तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में और 2025 में। पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी का मतलब होता है कि आर से पार कर जाना। जो है ना, बिहार में बहुत फेमस डायलॉग है कि आइए ना हमरे बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, फिर रह जाइएगा आर पार में। पारदर्शी कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आर पार। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के उजाला साइंस क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग का आज का टॉपिक है पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी पदार्थ। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में और 2025 में भी। इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछी गई थी बिहार बोर्ड के द्वारा। तो आप लोग केवल 5 से 6 मिनट तक बने रहिए, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग हैंड डाल लीजिए पारदर्शी पदार्थ यानी कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होती है? यानी कि पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी का मतलब होता है कि आर से पार कर जाना। और इसी पर जो है ना, बिहार में बहुत फेमस डायलॉग है कि आइए ना हमरे बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, फिर रह जाइएगा आर पार में। तो ये होती है, इसमें क्या होता है कि वैसे पदार्थ होते हैं। पारदर्शी कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आर पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगर वही हम बात करें अपारदर्शी का, तो जिनसे होकर के प्रकाश आर पार ना करे उसे अपारदर्शी कहेंगे। अगर हम बात करेंगे पारभासी का, तो उसमें प्रकाश का कुछ अंश अगर पार करे तो उसको बोलेंगे पारभासी यानी कि ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। तो सबसे पहले क्या था हम लोग का? पारदर्शी यानी कि आप लोग लिख लीजिए कि जिनसे होकर के प्रकाश आर पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ का। वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार कर जाए पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो जिससे होकर के प्रकाश क्या हो जाए कि आर पार कर जाए। अब कांच पर जब आप प्रकाश को वहां पर मारिएगा तो क्या होगा कि प्रकाश जो होगी वो आर पार कर जाएगी। उसी तरह अगर हम देखें तो फिर हवा हो जाएगी, फिर पानी भी हो सकता है। हवा, पानी इत्यादि, इनसे होकर के प्रकाश क्या होती है कि आर पार कर जाती है। उसके बाद में हम लोग का दूसरा था अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इसमें उसके केवल उल्टा कर देना है, यानी कि वह पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आर पार न करे उसे अपारदर्शी कहते हैं। वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार न करे आर पार न कर पाए उसे अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा कि जिनसे होकर के प्रकाश पार ही नहीं करेगा। जैसे अगर हम बात करें ईंट, जैसे जो आपका ईंट भी हो जाएगा यहाँ पर, फिर जो पत्थर है, इनसे क्या होता है कि प्रकाश आर पार नहीं कर पाती हैं। जिससे होकर के प्रकाश, वो वस्तु जिससे प्रकाश आर पार ना करे उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे आपका और भी हो जाएगा, जैसे लोहा मान के चलिए इत्यादि।
उसके बाद में हम लोग बात किए थे लोग पारभासी पदार्थ। यानी कि ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहने का मतलब क्या बताए थे कि इसमें प्रकाश जो होती है ना उसका कुछ ही अंश पार कर पाता है। वैसे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश कुछ उसका जो अंश होता है वो पार कर पाएगा तो उसको पारभासी कहेंगे। तो इसमें लिख लिया जाए कि वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश पार कर पाए उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं लोग कि पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि जिनसे होकर के प्रकाश का कुछ अंश पार करे। जैसा तो स्किन है यानी कि चमड़ा, खून भी हो जाएगा यानी कि रक्त, लिख ली रक्त से रक्त, दूध भी इत्यादि। हम वन वर्ड में क्या कह सकते हैं कि पारदर्शी का मतलब हुआ आर से पार कर जाना, अपारदर्शी का मतलब क्या हुआ कि जिनसे होकर के प्रकाश पारे ना करे, और प्रभासी का मतलब हुआ बीच वाला यानी कि उसका कुछ ही अंश पार करे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो, यह जो टॉपिक है काफी स्पष्ट तरीके से समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। उसके बाद में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा करके घंटी को प्रेस कीजिए ताकि